हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं आपको अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझाने वाला हूँ। अगर आपको अकाउंटिंग और अकाउंट्स और इंटरेस्टिंग वे में समझना है तो अकाउंटिंग टर्म्स का समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब क्या है। मैं जहाँ रहता हूँ आसाम चाय और टी लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और चाय बागान के लिए बहुत फेमस है। उसी टी लिप्स का मैं एग्जांपल लेते हुए आपको गुड्स समझा दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके मिस्टर रवि, ये मिस्टर कौन है? रवि है। ये मिस्टर कौन है? रवि है, ठीक है। तो मिस्टर रवि क्या काम करते पता है? मिस्टर रवि फैक्ट्रीज में, कहाँ पे? फैक्ट्रीज में आपके क्या सप्लाई करते पता है आपको? टी लिप्स। क्या सप्लाई करते हैं आपके? टी लिप्स फैक्ट्रीज में सप्लाई करते हैं, फैक्ट्रीज को टी लिप्स बेचते हैं। तो मिस्टर रवि के लिए ये जो टी लिप्स है ना, यही क्या बनता है पता है? गुड्स बनता है। क्या बनता है? गुड्स बनता है। मतलब कि दीज आर टेंजिबल आर्टिकल्स और कमोडिटी इन विच बिजनेस एंटरप्राइजेस डील्स। टेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग टच एंड सीन कर सकते हैं। टच एंड सीन मतलब जिन चीजों का टच एंड सीन करते हैं उसको टेंजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजिबल बोलते हैं। टी लिप्स को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और मिस्टर रवि टी लिप्स को ही फैक्ट्रीज को क्या करते हैं? बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। टी लिप्स को ही फैक्ट्री के साथ क्या करते हैं? डील करते हैं। इसी को तो हम लोग इसी टी लिप्स को ही क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए मिस्टर रवि है, मिस्टर रवि का बिजनेस है टी लिप्स बेचना, तो टी लिप्स मिस्टर रवि के लिए क्या होगा? गुड्स होने वाला है, ठीक है। या आई होप अब मैं आशा करता हूँ कि आपको गुड्स प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स होता है तो क्या होता है? ड्राइंग्स को प्रॉपर्ली मैं अंडरस्टैंड कराता हूँ। ड्राइंग्स को हम लोग एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। प्रीवियसली मैंने आपको कैपिटल्स के बारे में पढ़ाया था ना, याद ही होगा आपको। याद नहीं होगा तो प्रीवियसली वीडियो देखिएगा जाके, ठीक है। तो कैपिटल में मैंने क्या पढ़ा था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये थे, याद है ना कौन थे? मिस्टर पीके। याद है आपको? भूल गए क्या? मिस्टर पीके याद है? नहीं क्या? याद कीजिए, मिस्टर पीके थे। ये कौन थे? मिस्टर पीके थे। ये मिस्टर पीके थे, बंदर के शकल वाले। याद है ना आपको? ये मिस्टर पीके थे। मिस्टर पीके का एक बिजनेस था, याद है ना आपको? क्या था? पीके लिमिटेड। क्या था? मिस्टर पीके का एक बिजनेस था, पीके लिमिटेड। मिस्टर पीके क्या बिजनेस? मान लीजिए सीमेंट का बिजनेस है। क्या का बिजनेस है? सीमेंट का बिजनेस है। याद कीजिए, मिस्टर पीके ने बिजनेस में 1 CR रुपीज क्या किया था? इन्वेस्ट किया था। क्या किया था? इन्वेस्ट किया था, मतलब बिजनेस में लगाया था। और ये क्या था? जो ओनर पैसा बिजनेस में लगा था उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। तो 1 CR रुपीज बिजनेस के लिए क्या था? कैपिटल था। ये मैंने आपको प्रीवियसली ये पढ़ाया था। तो प्रीवियसली मैंने एक और चीज आपको नहीं बताया था, इसके लिए नहीं बताया कि जब मैं ड्राइंग बताऊंगा तो मैं वहीं पे वो चीज को एक्सप्लेन और बढ़िया बेटर में समझा दूंगा। देखिए, कैपिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो पैसा बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है वही कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब ये भी होता है, मान लीजिए कि मिस्टर पीके ने, कौन? मिस्टर पीके, अगर लेट सपोज एसेट्स बिजनेस, मतलब मिस्टर पीके बिजनेस को 50 लाख रुपीज का क्या देते हैं? एसेट्स देते हैं। और मान लीजिए 50 लाख रुपीज का क्या दे दिए? कैश दे दिए। क्या दे दिए? कैश दे दिए। तो ये जो एसेट्स और 50 लाख रुपीज का जो कैश मिस्टर पीके ने पीके लिमिटेड को दिया, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या बनता है? कैपिटल बनता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया 1 CR रुपीज आपका कैश में हो गया, प्लस 50 लाख रुपीज का गुड्स हो गया, ठीक है, और 50 लाख रुपीज का क्या हो गया? आपका एसेट्स। तो टोटल बिजनेस के पास कितना कैपिटल हो गया? 2 CR, मतलब 2 करोड़ रुपया का टोटल कैपिटल बिजनेस के पास आया, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बच्चों कि कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा जो ओनर बिजनेस में लगाए वही कैपिटल बनता है। कैपिटल का मतलब ये भी होता है कि जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाए या कोई एसेट्स बिजनेस को दे या कोई कैश दे, कोई गुड्स दे। क्या दे? एक केस मैंने भूल से लिख दिया, कोई गुड्स दे, वो भी बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट्स कैपिटल होता है। तो मतलब बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाए या एसेट्स लगाए या किसी भी तरीके का गुड्स बिजनेस में
लगाए उस सभी को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल बोलेंगे। आई होप अब ये क्लियर हो चुका होगा कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब ये होता है जो बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसी को ओनर क्या बोलते हैं, कैपिटल। अभी सिर्फ पैसा नहीं, अगर ओनर बिजनेस में पैसा भी लगाए, कैश भी लगाए, या अगर ओनर मान लीजिए बिजनेस में कैश लगाए या गुड्स लगाए या कोई भी तरीके के एसेट्स लगाए, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल ही बोलते हैं। समझ में, आई होप अब अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपको कैपिटल क्या होता है। इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूंगा और आपको ड्राइंग्स में प्रॉपर वे में समझा दूंगा, जिससे कि आपको ड्राइंग समझना और इजी हो जाए। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये कौन थे, मिस्टर पीके लिमिटेड थे। ये मिस्टर सॉरी पीके लिमिटेड नहीं, ये मिस्टर क्या थे, पीके थे। इनका क्या क्या बिजनेस था, सॉरी पीके लिमिटेड ही था ना इनका बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस को टोटल कितना दिए थे, 2 CR, टोटल 2 CR रुपीज दिए थे, जिसमें क्या था 1 CR का कैश था, 50 लाख रुपीज का गुड्स था और 50 लाख का क्या था, एसेट्स था। तो टोटल पीके लिमिटेड को कितना दिया था, 2 CR रुपीज दिया था। अब मान लीजिए ऐसा होता ही नहीं होता कि मिस्टर पीके को भी तो पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा या कोई गुड्स का या किसी एसेट्स का जरूरी हो, तो पीके लिमिटेड किसका पास, सॉरी पीके लिमिटेड है, पीके किसके पास जाएंगे, तो अपने बिजनेस से ही लेंगे ना पैसा। हाँ, तो मान लीजिए पीके लिमिटेड से 10 लाख रुपए कैश निकाला, 10 लाख रुपए कैश निकाला। जब भी ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा निकाले या गुड्स निकाले या एसेट्स निकाले, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो पीके लिमिटेड बिजनेस से 10 लाख रुपया निकाले थे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ना कि पीके लिमिटेड को मान लीजिए घर बनाना है, अपना एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो पीके लिमिटेड को पता है ना बिल्डिंग बनने के सीमेंट का जरूरी होता है, तो पीके लिमिटेड तो बाहर से सीमेंट नहीं खरीदेंगे ना, ऑलरेडी पीके लिमिटेड की है, पीके लिमिटेड का काम है, पीके लिमिटेड कंपनी का काम है क्या, सीमेंट बेचना। तो पीके को अगर मान लीजिए घर बनाना है तो वो थोड़ा बाहर से जाएंगे, तो पीके लिमिटेड से ही क्या करेंगे, सीमेंट निकालेंगे। ठीक है, सीमेंट निकालेंगे तो सीमेंट को क्या होगा, उस टाइम क्या बनेगा, गुड्स। तो जब भी पीके लिमिटेड आइदर बिजनेस से गुड्स निकाले, आइदर बिजनेस से कैश निकाले या कोई किसी भी तरीके का एसेट्स निकाले, तो बिजनेस हमेशा क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब भी पीके लिमिटेड अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाले, आइदर वो कैश निकाले, आइदर वो गुड्स निकाले, आइदर वो एसेट्स निकाले, तो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। आई होप ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा आपको कि ड्राइंग्स क्या होता है। ठीक है, इसका मैं आपको डेफिनेशन एक बार दिखा देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एनी केस मतलब यदि केस हो या एनी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर या ओनर मालिक फॉर हिज पर्सनल यूज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल यूज। क्या है, पर्सनल यूज मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। मतलब बिजनेस से ओनर या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता हो, आइदर वो कैश निकाले, आइदर वो गुड्स निकाले, आइदर वो एसेट्स निकाले, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। आई होप अब ये तो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ता हूँ, लॉस क्या होता है। नेक्स्ट में ये बताऊंगा कि लॉसेस क्या होते हैं। लॉस क्या है, सिंपल सा आपको पता है लॉस क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो गया कि मेरा एक बिजनेस है, मान के चलिए मेरा एक बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया, रेवेन्यू वाला इनकम कमाया। ठीक है, और मेरा 15 लाख का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो क्या हो गया, 10 लाख मैंने कमाया, 15 लाख मैंने किसी को दे दिया, तो 5 लाख का क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया ना, -5 हो गया। तो मेरा क्या हो गया, 5 लाख रुपीज क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे, जब मेरा एक्सपेंस खर्चा मेरा ज्यादा हो और रेवेन्यू मेरा कम हो, तो मेरे लिए क्या बनता है, लॉस बनता है। आई होप अब ये लॉस आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि परचेस क्या होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ कि परचेस क्या होता है। परचेस को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको परचेस और इजी वे में समझ में आ जाए। याद है मैंने आपको गुड्स के बारे में समझाया था। तो गुड्स में मैंने ये बताया था, ये मिस्टर रवि थे, ये फैक्ट्रीज को क्या करते थे, ये फैक्ट्रीज को क्या करते थे, गुड्स सप्लाई करते थे, गुड्स सॉरी टी लीफ सप्लाई करते थे। तो टी लीफ रवि के लिए क्या था, गुड्स था। क्या था, रवि के लिए क्या था। और ये फैक्ट्रीज जो ये गुड्स खरीदते थे, ये फैक्ट्रीज के लिए क्या बनते पता है,
परचेस बनता है। क्या बनता है? परचेस बनता है। देखिए फैक्ट्रीज इस गुड्स को खरीदेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परचेस। फिर इस गुड्स को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे, टी में कन्वर्ट करेंगे, वापस किसी को क्या कर देंगे? बेच देंगे, मतलब उसको बोलेंगे सेल्स। उसको क्या बोलेंगे? सेल्स। ये प्रोसेस ऐसे चलता है। और अभी के लिए गुड्स है, फिर ये खरीद लिया तो इसके लिए क्या हो गया? परचेस हो गया। परचेस, परचेस का मतलब देखिए क्या लिखा है? द टर्म ऑफ परचेस यूज ओनली फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील्स। इस और फैक्ट्रीज का काम क्या है? गुड्स को खरीदना, उसको बनाना, फिर वापस उसको बेच देना। तो फैक्ट्रीज के लिए जो गुड्स फैक्ट्रीज ने खरीदा था, ठीक है, इसे वापस इसको प्रोसेस करके इसको टी में कन्वर्ट करने के लिए, और फैक्ट्रीज के लिए क्या था? परचेस था। क्या था? परचेस था। आई होप अब ये क्लियर हो चुका कि परचेस क्या होता है। परचेस का मतलब क्या है? फिर से मैं बताता हूँ। द टर्म ऑफ परचेस इज यूज ओनली फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील्स। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज का डील करता है, जिस चीज को बेचता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग परचेस बोलते हैं। मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरा एक शॉप है, क्लॉथ स्टोर है। मान लीजिए मेरा एक शॉप है, क्लॉथ स्टोर है, ठीक है। मेरा शॉप में बेसिकली मैं क्या बेचता हूँ? क्लोथ को बेचता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब क्लोथ किसी से खरीद के लाया, जब मैं किसी से खरीद के लाऊंगा तो मेरे लिए क्या बनेगा पता है? परचेस बनेगा। क्या बनेगा? मेरे लिए क्या बनेगा? परचेस बनेगा। क्या बनेगा? परचेस बनेगा। और वो क्या बनेगा? गुड्स भी बनता है मेरे लिए। वो परचेस भी बनेगा और मेरे लिए गुड्स भी बनता है, ठीक है। तो सिमिलर परचेस और गुड्स और सिमिलर ही होते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या होता है? सेल्स क्या होता है? अब मैं जो खरीद के लाऊंगा, मान लीजिए मेरा क्लॉथ स्टोर है, मैंने 1 लाख रुपीज का क्या खरीद के लाया? क्लोथ खरीद के लाया। 1 लाख का क्लोथ खरीद के लाया, फिर वापस मैंने 1.2 में उसको क्या बेच दिया? मतलब मैंने 1 लाख का क्लोथ खरीद के लाया, उसको 1,20,000 में मैंने क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है। तो जो मैं खरीद के लाऊंगा तो मेरा क्या होगा? कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट जब मैं लगा दूंगा तो मेरा क्या हो गया? वो क्या बन जाता है? सेल्स बन जाता है। क्या बनता है? सेल्स बनता है। मान लीजिए मैंने जब 1 लाख रुपए का मैंने क्लोथ खरीद के लाया था, उस टाइम में मैं उस क्लोथ का क्या था? ओनर था। क्या था? मैं उस क्लोथ का ओनर था। बाद में जब उसी क्लोथ को मैं दूसरे को बेच दूंगा, मतलब ये ओनरशिप पहले मेरे पास था, अब मैं उसी को दूसरे को बेच दूंगा, तो वो उस सामान को ओनर ऑफ कौन बन गया? वो सामने वाला पर्सन बन गया। जब सेल्स के केस में क्या होता है? हम इसमें क्या करते हैं? ओनरशिप क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, और पोजीशन को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। आइदर वो गुड्स हो या आइदर वो सर्विस हो। मान लीजिए हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं, तो क्या होगा कि उस गुड्स का ओनरशिप हम दूसरे को दे देते हैं ना, कि भाई आज से ये तुम्हारा गुड्स है, ये आज से तुमने सर्विस। मान लीजिए टेली वगैरह, टेली से सॉफ्टवेयर होता है ना, तो टेली लाइक तो सर्विस ही देता है। तो मान लीजिए टेली जो मुझे बेचता है, ठीक है, तो वो टेली बेचने का टाइम क्या करता है? सेल्स करता है। क्या करता है? सेल्स करता है, ठीक है। तो सेल्स का सिंपल सा मतलब ये होता है, जब हम लोग ओनरशिप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे को जब दे देते हैं कि भाई आज से तुम इसका मालिक है, हम इसका मालिक नहीं है, तो उस टाइम उसको बोलते हैं लोग सेल्स। सेल्स हमेशा किसी भी क्या होता है? प्राइस पे होता है। क्या होता है? देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। ये क्या करते हैं? हम लोग ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसको ट्रांसफर कर देते हैं? कस्टमर को कर देते हैं, किसी भी एक प्राइस पे, किसी भी क्या करते हैं? एक प्राइस में फिक्स है। मान लीजिए 1,000 का जींस था जो मेरे पास था, ठीक है, मेरे दुकान में था, बाद में उसको हम लोग 1,200 में किसी कस्टमर को बेच दिए। बेचने का टाइम में हम ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिए और उसका पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिए कस्टमर को, प्लस उसको 1,020 में बेच दिया, मतलब कि 1,200 रुपये में बेचे, मतलब 200 रुपये का क्या कर लिया? प्रॉफिट भी कर लिया। इसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेल्स समझ में आ गया होगा प्रॉपर वे में, ठीक है। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहां पे मैं और अकाउंटिंग टर्म्स लेके आऊंगा और आपको इजी वे में समझाऊंगा। थैंक यू गाइस।